मोदी शाह की बात मान गए योगी। मोदी और संघ में भी हो गई सुलह। बीजेपी और आरएसएस ने तय कर लिया नए अध्यक्ष का नाम और हमें पता चल गया कि कौन होगा बीजेपी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष। नमस्कार, ये है एनालाइज नाउ और आज हम बात करेंगे बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की और बताएंगे कि संघ और बीजेपी ने लंबी माथापच्ची के बाद किस नाम को हरी झंडी दिखाई है और ये भी बताएंगे कि आखिर क्यों बीजेपी को अपना सुप्रीम लीडर चुनने में इतना ज्यादा समय लगा। तो वीडियो में हमारे साथ बने रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वो पार्टी जो खुद को देश का नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन बताती है, वो पार्टी जो अपने नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्लोबल लीडर बताती है, उसी पार्टी के नेताओं की स्थिति ये हो गई है कि पार्टी अभी तक अपने नए अध्यक्ष के नाम का ऐलान नहीं कर पाई है। हालांकि अब डेडलाइन सामने आ गई है और ये बता दिया गया है कि बीजेपी को 30 जून से पहले अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा। लेकिन मिल जाए तब मानिए, क्योंकि कभी बीजेपी और आरएसएस के बीच टकराव की खबरें आती हैं, तो कभी मोदी, योगी और शाह के बीच विवाद हो जाता है। लेकिन अभी तक बीजेपी ने ये नहीं बताया है कि अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा कौन, जो कि लंबे वक्त से एक्सटेंशन लेकर बैठे जेपी नड्डा की कुर्सी संभालेगा। भारतीय जनता पार्टी को डेली कवर करने वाले पत्रकारों ने ये बता दिया है कि बीजेपी का अध्यक्ष कब घोषित होगा और ये भी बता दिया है कि कौन होगा। वो नाम हमारे पास भी है और ये मानकर चलिए कि बीजेपी का अगला अध्यक्ष वही नेता होगा। दरअसल संघ और बीजेपी के नेताओं का क्लियर कहना है कि 30 जून से पहले बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा। जून महीने में 9 तारीख को पीएम मोदी तीसरे कार्यकाल का पहला साल पूरा कर लेंगे। पीएम मोदी ने पिछले साल 9 जून को तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। प्रधानमंत्री लगातार अलग अलग राज्यों का दौरा कर रहे हैं और दावा ये है कि पीएम मोदी के दौरे खत्म होते ही बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम घोषित हो जाएगा। बीजेपी के नए अध्यक्ष के ऐलान में हो रही देरी को लेकर ये दावा किया जा रहा था कि संघ और बीजेपी में सहमति नहीं बन पा रही है। बीजेपी के नए अध्यक्ष के सामने आरएसएस की विचारधारा और बीजेपी की राजनीतिक रणनीति के बीच संतुलन बनाने की चुनौती होगी। इसके चलते बीजेपी और संघ ऐसे चेहरे को पार्टी की कमान देने वाले हैं जो कि मोदी और मोहन भागवत दोनों का प्रिय होगा। इतना ही नहीं, अभी तक यूपी में नेतृत्व परिवर्तन की संभावनाएं भी तलाशी जा रही थी, लेकिन मोदी, योगी और अमित शाह के बीच इस मुद्दे पर भी आम सहमति बनने की खबरें हैं, जिसके चलते केंद्र के सिर से यूपी का टेंशन खत्म हो चुका है। बीजेपी के अब तक के इतिहास पर नजर डालें तो कभी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए वोटिंग नहीं हुई है। हर बार पार्टी के सुप्रीमो का चुनाव निर्विरोध होता है और पार्टी चाहती है कि ये परंपरा कायम रहे। और ये मानकर चलिए कि डेडलाइन भले ही 30 जून की हो, लेकिन नए अध्यक्ष के नाम का ऐलान जून के मध्य में ही हो जाएगा। और अब बात आती है सबसे अहम सवाल की कि बीजेपी का नया अध्यक्ष कौन होगा। तो आपको बता दें कि वो नाम भी हमारे पास है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऐलान में हो रही देरी का एक बड़ा कारण ये भी रहा कि बीजेपी और संघ ने इस पद के लिए करीब 20 नामों पर चर्चा की है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि बीजेपी और संघ दोनों ने ही 2 नाम शॉर्टलिस्ट किए हैं और वो नाम है धर्मेंद्र प्रधान और भूपेंद्र यादव। जी हाँ, धर्मेंद्र प्रधान और भूपेंद्र यादव में से ही कोई नया बीजेपी का अध्यक्ष होगा। ये दोनों नाम ही बीजेपी के अध्यक्ष पद की रेस में सबसे आगे हैं। दोनों ही पीएम मोदी की कैबिनेट में मंत्री हैं, दोनों ही ओबीसी समाज से आते हैं और दोनों ही उम्र के लिहाज से आज की राजनीतिक स्थिति में युवा भी हैं और संगठन में दोनों ही नेताओं की मजबूत पकड़ है। महाराष्ट्र से लेकर यूपी तक चुनावों के दौरान ये नेता खुद की संगठन की शक्ति को साबित कर चुके हैं। और आज के दौर की राजनीति की बात करें तो हर कोई ओबीसी वर्ग पर फोकस कर रहा है। ऐसे में बीजेपी ने तय किया है कि पार्टी का नया अध्यक्ष भी ओबीसी समाज से होगा
वैसे अन्य नामों की चर्चा करें तो बहस तो नितिन गडकरी से लेकर राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम पर भी हुई थी, लेकिन ये सभी नाम कहीं ना कहीं ओल्ड बीजेपी थॉट वाले माने जाते हैं और बीजेपी अब संगठन में नए दौर के नेताओं को ज्यादा तवज्जो दे रही है, जिसका नतीजा ये है कि पार्टी अब धर्मेंद्र प्रधान या भूपेंद्र यादव में से किसी एक नेता को अपना चीफ बनाने वाली है। आपको क्या लगता है, क्या इन्हीं दोनों नामों में से कोई एक बीजेपी का अध्यक्ष होगा या कोई और होगा? आप भी अपना अनुमान नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और हाँ, ये मानकर चलिए कि अंतिम वक्त में कोई नया और चौंकाने वाला नाम सामने आता है तो वो केवल और केवल पीएम मोदी के वीटो का नतीजा होगा। बाकी इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, प्लीज हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा।